अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ डायरेक्शन कोसाइनस एंड डायरेक्शन रेशोज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशो क्या होता है। जब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की, तो ये हमें इस वर्ड से पता चलता है कि डायरेक्शन तो एक कोई चीज़ होगी जो हमें डायरेक्शन बताएगी। एक ऐसा नंबर होगा, कोई क्वांटिटी होगी, कोई चीज़ होगा जो हमें, एक ऐसा कंसेप्ट होगा जो हमें ये बताएगा कि किसी चीज़ की डायरेक्शन क्या होगी। इसीलिए इसको कहा जाता है डायरेक्शन। तो दोनों में डायरेक्शन आता है, मतलब हम डायरेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्शन हम किस चीज़ की देखेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम 3D पढ़ते हैं, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि इसमें 3 एक्सिस आती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब अगर हमें कोई पॉइंट दिखाना होगा स्पेस में, तो स्पेस में कोई भी पॉइंट हो सकता है, एक्स कामा वाई कामा जेड हो सकता है, ठीक है। और अगर हमें देखना होगा कि ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट की डायरेक्शन किस तरफ से है, ये किस तरफ से जा रहा है, तो उस चीज़ को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन कोसाइनस। आई बात समझ में। अब देखो, हमने वेक्टर में एक चीज़ पढ़ी थी, एक कंसेप्ट वहाँ पे हमने पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर जो हमने वेक्टर में पढ़ा था। पोजीशन वेक्टर क्या होता था, ये एक ऐसा वेक्टर होता था जो हम ओरिजिन से लेते हैं। ओरिजिन से किसी पॉइंट तक कोई वेक्टर, हम कोई लाइन लेते हैं, उसको पोजीशन वेक्टर कहते थे, इस तरह से। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स कमा वाई कमा जेड है इसके, तो ओ से लेकर, अगर ये पी है, ओ से लेकर पी तक जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर होता था एक्स आई केप, वाई जे केप, जेड के केप। ये होता था वो वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से ये बात आपको समझ आ गई कि डायरेक्शन कोसाइनस आर बेसिकली, ये हमें डायरेक्शन दिखाता है किसी भी पॉइंट की, किसी भी लाइन की। कोई लाइन होगी स्पेस में, स्पेस में कोई लाइन होगी, कोई पॉइंट होगा, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन कोसाइनस। अब डायरेक्शन कोसाइनस क्या होते हैं, इस चीज़ को आप समझें। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर हम एक क्यूबॉइड बनाएंगे, इस तरह से। इस तरह से हम एक क्यूबॉइड बनाएंगे और हम समझेंगे ये डायरेक्शन कोसाइनस क्या होते हैं। इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ये आपको आएगा बनाना। अब ये हमारे पास एक क्यूबॉइड आ गया। अब इस क्यूबॉइड में हम ये पॉइंट हम मानेंगे ये ओरिजिन है, और यहाँ से यहाँ तक एक एक्सिस, और ये दूसरी एक्सिस होगी, ये हमारे पास तीसरी एक्सिस होगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसको हम एक्स एक्सिस मानेंगे, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस। ये पॉइंट हमारे पास ऑरिजिन होगा 0,0,0, ठीक है। और इसको नाम देंगे ओ, इसको नाम देंगे ओ। अब हम यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट स्पेस में हम एक पॉइंट लेंगे, उसका हम नाम देंगे क्या, पी पॉइंट। यहाँ पर पी एक पॉइंट होगा। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हम लेंगे, एक्स कामा वाई कामा जेड। अब इस पी से लेकर क्यू तक हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में आएगा, ओ से लेकर पी तक। अब ओ से लेकर पी तक ये लाइन है। अब समझो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। सबसे पहले अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखना, ये एक लाइन है। अब अगर ये लाइन जो है, ये इस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल ज़रूर बनाएगी, ठीक है। अगर हम मानेंगे कि ये एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से अल्फ़ा एंगल बनाती है, और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है, और जेड एक्सिस के साथ एक गामा एंगल बनाती है। ये एक लाइन है जो कि इन पॉजिटिव एक्सिस के साथ इस तरह का एंगल बनाती है, क्या क्या, अल्फ़ा, बीटा और गामा एंगल बनाती है। तो ये जो एंगल्स होंगे, क्या क्या एंगल, अल्फ़ा एंगल, बीटा और गामा एंगल, ये जो 3 एंगल्स होते हैं, याद रखना इन तीनों को कहा जाता है डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। डायरेक्शन एंगल्स इनको कहा जाता है। आई बात समझ में। तो इतना यहाँ तक हमने पढ़ा है डायरेक्शन एंगल। अगर हम इसी डायरेक्शन एंगल में अल्फ़ा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, अगर इनमें हम यूज़ करेंगे कॉस, क्या करेंगे, यूज़ कॉस, मतलब हम कॉस अल्फ़ा लेंगे, हम कॉस बीटा लेंगे, इसमें यूज़ करेंगे कॉस, इसी तरह से कॉस गामा लेंगे, तो फिर इन तीनों को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइनस, डायरेक्शन कोसाइनस। तो यही होता है डायरेक्शन कोसाइन, जिनको हम डीसी से शॉर्ट में कहते हैं, डीसीज, यानी ये है डायरेक्शन कोसाइनस। तो डायरेक्शन कोसाइनस क्या है,
ये वो एंगल है जो एक लाइन पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ बनाती है और फिर हम उसमें कॉस का यूज़ करते हैं। जो भी एंगल यहाँ पर होगा उसमें हम कॉस यूज़ करेंगे, यहाँ पर जो एंगल होगा और यहाँ पर जो एंगल होगा इनमें हम कॉस का यूज़ करेंगे, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइनस आएंगे। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या है, ये जो डायरेक्शन कोसाइनस होते हैं, कॉस अल्फ़ा होगा, कॉस बीटा होगा, कॉस गामा होगा, इनको हम डिनोट करते हैं शॉर्ट में एल से और इसको एम से और इसको एन से। तो अब हम ये कहेंगे कि एल, एम एंड एन ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइनस। ये हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइनस। आई ये बात समझ में। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस होगी, बताओ। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, तो इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस होगी एक्स। और ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी तक एक पोजीशन वेक्टर होता है, और इस पोजीशन ओ पी वेक्टर को अगर आपको याद होगा, इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से। कैसे, आर वेक्टर से। तो यहाँ से यहाँ तक ये आर है। अब अगर हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इस ए पॉइंट को, इसको हम ए नाम देंगे, इस ए पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन करेंगे किसके साथ, पी पॉइंट के साथ। ठीक है, पी पॉइंट के साथ। तो इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो हमारे पास क्या आ गई, इस तरह से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आएगी इस तरह से। यहाँ पर ओ, यहाँ पर पॉइंट पी था, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर ए पॉइंट था। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर क्या था, अल्फ़ा। अब यहाँ पर ये समझना है कि ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ये जो एंगल होता है, ये एंगल यहाँ पर, ठीक है, ये होता है 90 डिग्री। क्या होता है, ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बनाएगा। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल होगा। अब अगर ये 90 डिग्री एंगल है, अगर हम यहाँ पर कॉस यूज़ करेंगे, क्या करेंगे यूज़, कॉस। कॉस क्या होता है, कॉस अल्फ़ा, कॉस होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होती है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ए से लेकर ओ तक एक्स डिस्टेंस है, ओ से लेकर पी तक आर डिस्टेंस है। ठीक है, आर वेक्टर है ये। अब इसका मतलब होगा कॉस अल्फ़ा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और अगर ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, और बेस क्या होगी, बेस होगी ए से लेकर ओ तक। तो इसका मतलब कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू बेस, यानी बेस यहाँ पर एक्स होगी, डिवाइड बाई, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, आर वेक्टर, दैट इज़ आर। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x क्या होगा, यहाँ पर x का वैल्यू आएगा और यहाँ मल्टीपल में आएगा और कॉस अल्फ़ा। तो ये जो x होगा इसका वैल्यू क्या हम ले सकते हैं, p ऑफ x के इक्वल हम यहाँ पर लेंगे और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अगर x इक्वल टू और कॉस अल्फ़ा है, बताओ y क्या होगा, सिमिलरली y होगा और कॉस बीटा, और z क्या होगा, और कॉस गामा। तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या आएंगे, p और कॉस अल्फ़ा और कॉस गामा और कॉस, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर गामा। इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। अब ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो कॉस अल्फ़ा है इसको हम एल से डिनोट करते हैं, और इसको एम से डिनोट करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। इसको मैंने आपको यहाँ पर बताया, एल एम एन ये डायरेक्शन कोसाइनस है। कॉस अल्फ़ा एल की जगह, कॉस बीटा एम की जगह, कॉस गामा एन की जगह। तो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा क्या होगा, एल, और क्या है आर, ये क्या होगा एम, और कॉस बीटा एम, और कॉस गामा एन होता है, एन आर होता है। तो एक्स इक्वल टू एल आर एम आर एन आर। तो हम ये भी लिख सकते हैं पी एल आर एम आर और एन आर। ऐसे भी लिख सकते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट पी को, ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट पी को, ऐसे भी और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये समझना है कि ये जो नंबर है एल आर एम आर और एन आर, इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है डायरेक्शन रेशोज। इनको कहा जाता है डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, तो क्या होता है डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशोज अगर आपके पास, डायरेक्शन रेशोज क्या होता है, डायरेक्शन रेशोज आर प्रपोर्शनल क्वांटिटीज, प्रपोर्शनल
वैल्यूज़ या क्वांटिटीज़ ऑफ डायरेक्शन कोसाइनस। जो डायरेक्शन कोसाइनस होंगे एल एम एन, ये डायरेक्शन कोसाइनस है, इनकी जो प्रपोर्शनल क्वांटिटीज़ होती है उनको कहा जाता है डायरेक्शन रेशोज़। तो अगर आपके पास एल एम एन आपके पास क्या है डायरेक्शन कोसाइनस, तो इनमें आप कोई भी नंबर मल्टीपल करके आप डायरेक्शन रेशोज़ निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशोज़ निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास डायरेक्शन रेशोज़। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एल एम और एन ये क्या है डायरेक्शन कोसाइनस, अगर हम इसमें कोई भी नंबर मल्टीपल करेंगे, फॉर एग्जांपल के एल, के एम, के एन, उन्हें कहा जाएगा डायरेक्शन रेशोज़। क्यों हम इनको डायरेक्शन रेशोज़ कहेंगे? बिकॉज अगर हम इन दोनों को यहाँ पर, इन दोनों को अगर हम निकालेंगे इनका रेशो, वो के इक्वल आएगा। ठीक है, इन दोनों का अगर हम रेशो निकालेंगे डायरेक्शन रेशोज़ और डायरेक्शन कोसाइनस को, वो क्या आएगा? वो के आता है, के मतलब कोई भी नंबर। और ये भी याद रखना कि ये जो डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं इनको हम ए, इसको हम बी, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। मतलब डायरेक्शन रेशोज़ को हम ए बी एंड सी से डिनोट करेंगे। तो अगर यहाँ पर एल क्या होगा? एल एम एन, ये डायरेक्शन रेशो कोसाइनस हो गए, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशोज़ ए बी एंड सी आएंगे, ए बी एंड सी। तो यहाँ से दो रिलेशंस आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशंस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। पहली रिलेशन आपको याद होनी चाहिए कि अगर हम डायरेक्शन कोसाइनस का सम और स्क्वायर करेंगे इस तरह से, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर वो 1 के इक्वल आता है। किसके इक्वल? 1 के इक्वल। दूसरे आपको याद रखनी, यह क्या है? डायरेक्शन कोसाइनस। डायरेक्शन कोसाइनस के इन नंबर्स को रेशो में क्या आता है? अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो वो 1 के इक्वल नहीं आएगा। ये है डायरेक्शन रेशोज़ के बारे में। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद रहनी चाहिए। आसान है, इनका स्क्वायर और सम 1 के इक्वल होगा, इनका 1 के इक्वल नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की, ये बस आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझो, वो ये है कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये लाइन जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज़ पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज़ पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है यहाँ तक? बिल्कुल। अब जिस तरह से 2D में होता है, 2D में क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरह से 3D में भी होता है। अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसकी यहाँ से एक नेगेटिव एक्सिस भी होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस होगी। अगर एक्स एक्सिस यहाँ से पॉजिटिव है तो यहाँ से एक्सटेंड करने पर एक नेगेटिव एक्सिस आएगी। ठीक है, नेगेटिव एक्सिस आएगी। और सिमिलरली जेड एक्सिस में भी यहाँ से माइनस जेड एक्सिस आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से जब एल एम एन इसके डायरेक्शन कोसाइनस है तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी इसके डायरेक्शन कोसाइनस होंगे, डायरेक्शन कोसाइनस होंगे। तो ये बात समझ में अगर आ गई तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइनस होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन होते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन रेशोज़ जो होंगे उनको हम डिनोट करते हैं ए बी एंड सी से। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया कि ये जो डायरेक्शन रेशोज़ होंगे ये क्या होते हैं? ये प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ होती है। जब मैं कहूँगा प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ तो इसको मैं ए से भी फिर लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू के टाइम्स एल। ए इक्वल टू के टाइम्स एल होगा क्योंकि इसके प्रोपोर्शन होगा। बी को हम लिख सकते हैं के टाइम्स एम, सी को लिख सकते हैं के टाइम्स एन। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर हम इनका रेशो निकालेंगे किस किस का, एल बाई ए का, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो का, वो इक्वल होगा एम डिवाइड बाई बी, वो इक्वल होगा एन डिवाइड बाई सी का। इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड, वो एक सेम क्वांटिटी के इक्वल होगा। उस सेम क्वांटिटी को हम नाम देंगे के। क्या नाम देंगे? के। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको हम देखो, इसका क्या मतलब है, इस जो ये सेंटेंस यहाँ पर है, इक्वेशन है, इसका मतलब ये है कि एल डिवाइड बाई ए ये भी के इक्वल है, एम डिवाइड बाई बी ये भी के इक्वल है, एन डिवाइड बाई सी भी के इक्वल है।
तो विच इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं एल डिवाइड बाई ए इक्वल टू के। अगर एल डिवाइड बाई ए इक्वल टू के होगा तो एल क्या होगा, के यहाँ पर मल्टीपल होगा ए में, तो ए के आएगा, क्या आएगा, ए के। अगर एल इक्वल टू ए के होगा तो बताओ एम क्या होगा, बी के, एन क्या होगा, सी के। जिस तरह से ये निकाला एम डिवाइड बाई बी के इक्वल होगा, एम डिवाइड बाई बी के इक्वल होगा, तो एम क्या होगा, बी टाइम्स के। इसी तरह से एन डिवाइड बाई सी भी के इक्वल होगा, एन इक्वल टू सी के। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट समझने के लिए, क्योंकि ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखना। तो एल इक्वल टू ए के, एम इक्वल टू बी के, एन इक्वल टू सी के। ये बात अगर समझ में आ गई तो हम आगे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको हम सम करेंगे वर्टिकली, एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर। यहाँ पर भी ए स्क्वायर, के स्क्वायर, बी स्क्वायर, के स्क्वायर, सी स्क्वायर, के स्क्वायर। पहले सम करेंगे और स्क्वायर करेंगे, सम और स्क्वायर। तो कैसे आएगा, हमारे पास आएगा इस तरह से, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए, यहाँ पर के कॉमन होगा, के स्क्वायर, के स्क्वायर, के स्क्वायर। उसको हम पहले ही कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास आएगा के स्क्वायर बाहर, अंदर बचेगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, और ये के स्क्वायर होगा। अब यहाँ से एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर हम जानते हैं ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर ये 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1 इक्वल टू के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बेसिकली यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ये जो के स्क्वायर होगा, ये जो के स्क्वायर होगा, के स्क्वायर क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ डिवाइड होगा, तो के स्क्वायर का वैल्यू होगा 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर हमें के निकालना होगा, खाली के, तो क्या होगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ एक तो प्लस माइनस आएगा और फिर रूट भी आएगा, रूट 1 को भी होगा, रूट इसको भी आएगा, लेकिन 1 का रूट 1 ही आता है, इसीलिए हम 1 लिखेंगे। इसका रूट इस तरह से होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, के का वैल्यू। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये चीज़, इसको हम नाम देंगे सेकंड। इस सेकंड और इस सेकंड को हम यूज़ करेंगे फर्स्ट में यहाँ पे। ठीक है, तो एल किसके इक्वल है, ए के इक्वल। आप समझो एल इक्वल टू ए के, अगर एल इक्वल टू ए के है, सो एल इक्वल टू ये होगा ए के किसके इक्वल होगा, देखो के किसके इक्वल है, प्लस माइनस 1 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो के यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1 डिवाइड बाई, और प्लस माइनस है वो हम आगे लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस ए इंटू 1 ए होगा डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हमारा एल निकल कर आया है, एल इक्वल टू, एल क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो एल इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर एल इसके इक्वल होगा, सिमिलरली हम एम भी निकाल सकते हैं। एम में क्या आएगा, प्लस माइनस यहाँ पर बी आएगा, क्योंकि एम बी के इक्वल है, और रूट में सारा आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एन क्या होगा, एन विल बी इक्वल टू प्लस माइनस सी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा एल एम एंड एन। आई बात समझ में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका क्या मतलब है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि डायरेक्शन रेशोज अगर आपके पास है तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें क्या, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइनस डीसी शॉर्ट में लिखेंगे। डायरेक्शन कोसाइनस क्या होते हैं, ये यूनिक होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे पास यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब डायरेक्शन, अगर कोई डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा, वो वही होगा, उसके दूसरा कोई डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई डायरेक्शन कोसाइन है, उसके बहुत सारे डायरेक्शन रेशोज होते हैं। तो जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं वो एक नहीं होगा, वो इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट। आप इसको भी समझेंगे कैसे, ये कैसे होता है। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास
एल, एम एंड एन, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशोज है। सपोज करो कि एल किसके इक्वल होगा, इसको हम मानेंगे फॉर एग्जांपल 1/√3, एम भी होगा 1/√3 फॉर एग्जांपल, एन को हम लेंगे 1/√3, क्योंकि इनका जो सम और स्क्वायर वो 1 के इक्वल आना चाहिए, इसीलिए हम उस तरह से लेते हैं। एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये डायरेक्शन रेशोज कोसाइनस होते हैं। तो इनको भी अगर हम स्क्वायर और सम करेंगे वो इसके 1 के इक्वल होगा। अब ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइनस। अब देखो डायरेक्शन रेशोज इसमें कितने बनेंगे। सबसे पहले अगर ये हमारे पास क्या है डायरेक्शन कोसाइन, तो इसमें अगर हम 3 मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 3/√3, यहाँ भी 3 मल्टीपल करेंगे 3/√3, यहाँ भी 3 मल्टीपल करेंगे 3/√3। तो हमने क्या किया, इसमें 3 मल्टीपल, इसमें 3 मल्टीपल, इसमें 3 मल्टीपल, 3 को मान लो के, जिस तरह से हम के लेते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेट आ गया डायरेक्शन रेशोज का। अगर हम 3 नहीं 4 यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो 4/√3 आएगा, यहाँ 4/√3 आएगा, 4/√3 आएगा। तो ये हमारे पास दूसरा सेट आ गया। और सिमिलरली इस तरह से हम बहुत सारे सेट्स बना सकते हैं, किसके, डायरेक्शन रेशोज़ के। इसलिए मैंने कहा डायरेक्शन रेशोज़ बहुत सारे हो सकते हैं, दैट इज़ इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन जो डीसीज होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन्स होते हैं, वो यूनिक होते हैं, वो यूनिक होते। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पर। तो ये सारा कुछ क्या था, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशोज़, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे, इसमें आता है एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ अगर हमें इसको हम नाम देंगे डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। हमें अब निकालेंगे हम डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास 2 पॉइंट से, ये एक पॉइंट, इसको हम P नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट Q होगा, P एंड Q, ये 2 पॉइंट से, P के कोऑर्डिनेट से x1, y1, z1, Q की कोऑर्डिनेट से x2, y2 एंड z2। तो हमें P और Q के डायरेक्शन कोसाइन्स निकालने होंगे ऑफ P एंड Q, मतलब PQ। तो याद रखना इसके जो डायरेक्शन कोसाइन्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो किस तरह से निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा हम जानते हैं, वो अगर अल्फ़ा बीटा गामा ये इसके डायरेक्शन एंगल्स होंगे, तो कास अल्फ़ा होता है, डायरेक्ट बताता हूँ, कास अल्फ़ा इक्वल होता है इस तरह से x2 माइनस x1 डिवाइड में आता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास होगा डायरेक्शन कोसाइन। क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन। देखो मैंने क्या किया, सिर्फ x2 को पहले x1 से माइनस किया, वो न्यूमरेटर में लिखा है, फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इनको स्क्वायर किया है और अंडर रूट, इसके ऊपर अंडर रूट लगाया है, तो हमारे पास आएंगे डायरेक्शन कोसाइनस। क्या आएंगे, डायरेक्शन कोसाइनस। सिमिलरली अगर cos अल्फ़ा ये होगा तो cos बीटा क्या होगा, वहाँ पर आएगा, यहाँ पर y2 माइनस y1 और फिर ये सारा आएगा, ठीक है। तो अगर हम cos बीटा निकालेंगे तो वहाँ पे आएगा y2 माइनस y1 और डिवाइड में ये सारा आएगा, ठीक है, यही आएगा। और इसी तरह से अगर हमें cos गामा निकालेंगे तो वो क्या होगा, cos गामा भी ये होगा, वहाँ पर z2 माइनस z1 आएगा, डिवाइड में ये सारा रूट के अंदर आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइनस निकाल सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्शन रेशोज निकालने होंगे तो वो क्या होंगे, यहीं पे इसी लाइन में। तो लाइन क्या है, PQ लाइन है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 होगी। तो डायरेक्शन जो रेशोज होते हैं, डायरेक्शन रेशोज वो सिंपली होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये हमारे पास आएंगे डायरेक्शन रेशोज। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशोज आपको समझ आया है।
कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन का। तो अगर क्वेश्चन इसमें से आएगा वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि क्वेश्चन इस पर किस तरह से पूछा जा सकता है। बस आपको सिर्फ निकालना है क्या, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन। तो वो रिलेशन जो मैंने आपको बताई, L इक्वल टू प्लस माइनस A डिवाइड बाई इस तरह से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये इसमें इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसका भी यूज़ होगा, 1 के इक्वल होता है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 1 के इक्वल नहीं होता है। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पर डिस्कस की है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और डायरेक्शन रेशियोज उसके प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। तो अगर L M N डायरेक्शन कोसाइन है तो इसमें हम कोई भी नंबर मल्टीपल करेंगे, KL KM KN, ठीक है, या लैम्डा L लैम्डा M लैम्डा N, ये सारे कहलाएंगे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपने समझ लिया है, अच्छे तरीके से आपको समझ आया है। तो अगर आपको ये अच्छे तरीके से वाकई में समझ आया है तो फिर एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।